सामने अद्वियात का बहरान संगीन होने का खदशा। होलसेल मेडिसिन मार्केट से बेशतर अद्वियात गायब। मेडिसिन मार्केट के वाइस चेयरमैन का एक हफ्ते में 700 कंपनियां बंद होने का दावा। आमिर मलिक कहते हैं कि खाम माल नहीं आ रहा, बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, इंपोर्टर्स के बैंकों में मुसलसल झगड़े हो रहे हैं, काम मुकम्मल ठप हो गया है। मेडिसिन मार्केट मुतासिर हो रही है, कंपनियां बंद होंगी तो मेडिसिन मार्केट भी बंद हो जाएगी। कीमतों पर गैस न मिलने पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बरहम। 28 जनवरी से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इरफान खोकर कहते हैं एसएसडीसी और दीगर इदारे लूट मार में बाजी ले गए। सरकारी कीमत 204, मुल्क में 300 रुपए किलो तक गैस पहुंच गई। मुकर्ररा कीमत पर गैस फ्राहम न करने पर सूरत हाल संगीन होने का इंदिया। कल एसएसडीसी टर्मिनल के बाहर धरना देने का ऐलान। गैस की लोड शेडिंग, लियारी वालों का पारा हाई हो गया। इलाका मकीनों का मेमन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन के लियारी को गैस दो के नारे। कहा कि महंगाई के बायस होटल से खाना लाना पहुंच में नहीं रहा। मुजाहिरीन का बिल अदा करने के बावजूद गैस ना मिलने का शिकवा। यहाँ पे गैस की बहुत मुश्किल आता है। वेमन सोसाइटी खड्डा मार्केट में कोई गैस नहीं है। 6 महीने से हम बाहर से बच्चों को लेके खिला रहे हैं। अभी सिलेंडर में पैसे दें या हम इनको बिल दें या हम खाना खाएं। हम खुद मजदूर है, मैं खुद बेवा औरत हूँ। क्या बतावे यार, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते करते ये टाइम हो गया। 65 साल की उम्र में मजदूरी करके घर पे आते हैं तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। रोशनियों के शहर में 31 घंटे बाद भी बिजली की जुज़वी बहाली। रोशनियों के शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल अंधेरों का राज। बफर जोन, शादमान, नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, बल्दिया और रंगी टाउन में बिजली बंद। लांडी, शेरपाव कॉलोनी, गुलशन हदीद, कायदाबाद में भी बिजली बहाल न हो सकी। गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स में बिजली की आंख मचोली। के इलेक्ट्रिक का तमाम ग्रिड्स की बहाली का दावा। शहर में बिजली की मजीद आंख मचोली जारी रहने का इंदिया भी दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि एयरपोर्ट, अस्पतालों, वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का सिलसिला जारी है। नेशनल ग्रिड से राबता बहाल होने पर सप्लाई मजीद बेहतर करने में मदद मिली। बिजली की बंदिश से मामूलाते जिंदगी ठप हो गए। घरों में पानी की किल्लत, टंकियां खाली हो चुकी। स्कूल और अकेडमी जाने वाले लाखों तलबा परेशान। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में आज होने वाला पेपर मुलतवी हो गया। स्कूल और कॉलेजेस में भी हाजिरी मामूल से कम रही। वाटर बोर्ड की पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल। पंपिंग स्टेशन से शहर में पानी की फराहमी जारी। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि शहर को 640 MGD पानी की कमी का सामना है। मुतासर होने वाली 72 इंच कतर 5 नंबर लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मार्केट्स में बिजली की अदम फराहमी के बायस सरगर्मियाँ मुतासर। सदर मलिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आमिर आरिफ कहते हैं पाकिस्तान में बिजली का कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं। अचानक ब्रेकडाउन होने से कारोबार बंद हो जाते हैं। के इलेक्ट्रिक में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला। साबिक डायरेक्टर के बयानात, खबरों के खिलाफ कंपनी का अदालत से रुजू। अदालत ने साबिक डायरेक्टर असद अली को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। अदालत ने मीडिया पर नशर करने से भी रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 7 फरवरी को जवाब तलब। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद। तर्जुमान ओगरा का कहना था कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफर जखीरा मौजूद है। 1 लाख मेट्रिक टन दरामदी पेट्रोल लेकर बहरी जहाज पहुंच गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आने का फैसला। राब्ता कमेटी कुछ रोज में जलसे और एहतजाज की हतमी तारीखों का ऐलान करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ में इजलास। मुतनाज़ा हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। MQM पाकिस्तान के तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने पर भी गुफ्तगू की गई। उधर MQM का बंद सियासी दफातर की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। MQM ने गवर्नर सिंध को भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया।
बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक बाख्तियार बनाने का केस, जमात इस्लामी MKM की दरख्वास्तों की समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तलब किया था, कहाँ है? अदालत का इस्तफसार, नहीं मालूम वो क्यों नहीं आए। एडिशनल एडवोकेट का जवाब, हाईकोर्ट की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। शुमाली बहीरा अरब में ऑपरेशन के दौरान 15 अरब से जायद की मनशियात बरामद। 12 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात में 586 किलो आइस क्रिस्टल, 464 किलो हेरोइन बरामद। कराची की रेलवे कॉलोनी में पीने का पानी न गैस की सहूलत। लाखों की आबादी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। रहायशियों का कहना है कि बिजली भी गायब हो जाए तो आने का नाम नहीं लेती। इलाका अदम तवज्जोही का शिकार, सिविल सिस्टम भी इंतहाई नाकारा। नाले की दीवार न होने से बारिशों के दिनों में पानी घरों में आ जाता है। कराची की तबाहाल सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुरंगी से लेबर स्क्वायर जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा। शहरियों की सड़क जल्द मरम्मत करने की अपील। एम्प्रेस मार्केट के ताजर महंगाई के साथ नाके सफाई से भी परेशान। सदर एम्प्रेस मार्केट हाजी लियाकत कहते हैं, मार्केट में सफाई का कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं। ताजरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। कराची में लैंड माफिया के गिर्द घेरा तंग। सब डिवीजन बल्दिया अजीज भट्टी का अमले के हमरा दे मिठान का दौरा। कई एकड़ रकबे पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए नोटिस तकसीम। अजीज भट्टी कहते हैं कि 3 रोज में तजावुजात का खात्मा कर दिया जाए, वरना कार्रवाई होगी। माली डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में हेड माली के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहा हूं। होम्योपैथी की डिग्री हासिल की हुई है, दरखास्त गुजार। मुलाजमत की क्या जरूरत है, अपना क्लिनिक खोल लें। अदालत के रिमार्क्स। फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस, राव अनवार समेत 18 मुल्जिमान बरी। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मुकदमे में शकूक शुबहात पाए गए। काजी की गलती से सजा देने से इसकी बरियत बेहतर फैसला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान में अमानुल्लाह मरवत, गदा हुसैन, मोहसिन अब्बास, सदाकत, राजा शमीम, राना रियाज और शुएब शामिल। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस। आगा सराद दुरानी ने मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त दायर कर दी। 1 फरवरी को बरतानिया जाना है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। साबिक IG गुलाम हैदर और दीगर के खिलाफ पुलिस फंड्स में करप्शन का रेफरेंस। गुलाम हैदर की रेफरेंस मुंतकिली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। मुल्ज़िमान ने पुलिस फंड्स में 15 करोड़ से ज़ायद की करप्शन की नैब का मौक़िफ़। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। जिना अस्पताल कराची के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो की खुसूसी शिरकत। कहा, औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार हासिल होना चाहिए। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर निगहत बोली, कॉन्फ्रेंस का मकसद फैमिली प्लानिंग के हवाले से बेहतरी लाना है। तकरीब में डॉक्टर सारा फिरोज, डॉक्टर नुसरत निसार समेत दीगर की भी शिरकत। हम सब मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद कहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में सहारा देने के बजाय फितने की सियासत की गई। धमकियां दो या मिन्नतें करो, आपका इस मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं। पेंशन और सेविंग को दोबारा खोलेंगे, कोई सर्विस बंद नहीं की जाएगी। गवर्नर सिंध से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात। पाक बहरिया के किरदार और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध से साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वहड़ा की भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर असद महमूद की मुलाकात। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़कों की स्कीमों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को ज़मीन के मसाइल हल करने की हिदायत। सिंध में सरकारी मुलाजमत हासिल करने वालों के लिए बड़ी खबर। नई मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की तौसी। उम्र की हद 30 साल से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। महकमे तरक्की और मनसूबाबंदी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डीजी तरक्की मनसूबाबंदी रिसर्च तालीम का इजाफी चार्ज परवेज बलोच के सुपुर्द। परवेज बलोच स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम के ओहदे पर तैनात हैं। शाहजेब शेख, सलमान शेख, मोहम्मद अजीम MEC रीजनल ऑफिस कराची में तैनात। तुफैल अहमद रीजनल ऑफिस सक्कर। अजीजुर रहमान रीजनल ऑफिस हैदराबाद तैनात। रशीद जमानी मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन ऑफिसर। सिंध हुकूमत का 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को 11 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। 165 मुलाजमीन को कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से IBS सक्कर ने टेस्ट लिया था। ग्रेड 18 के 64 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की तरक्की। जुहेब अहमद, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल फहीम, आसिफ जमाली तरक्की पाने वालों में शामिल। आसिफ रजा मीर, आसिफ जतोई, अब्दुल हफीज और दीगर की भी तरक्की। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन से मंगवाई गई 70 वैगनें कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद। रवां साल मार्च में मजीद 130 वैगन रेलवे सिस्टम में शामिल होंगी। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी माहदे के तहत 620 वैगनें पाकिस्तान में बनेंगी। चीन से मंगवाई गई 70 वैगनें कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद। पकाएं क्या खाएं क्या, सब्जियों की आसमान को छूती कीमतें। भिंडी 40 रुपए महंगी, 240 रुपए किलो में फरोख्त। अरबी 5 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। हरी सब्जियां 160 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 200 रुपए से नीचे ना आ सके। शहरियों की सब्जी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने की अपील। बैंकिंग माहिरीन का शरह सूद में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बैंकिंग माहिर अतीक रहमान कहते हैं शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। डॉलर के इन्फ्लुएंस और अदायगी का फ़र्क भी बढ़ गया। शरह सूद में इजाफा छोटे सनतकारों के लिए बड़ा मसला होगा। दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी हुई। नासिर हयात मक्कू कहते हैं कि दरामदी खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है। आइंदा 3 माह में बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 39,055 पर बंद हुआ। डॉलर 25 पैसे महंगा इंटरबैंक में 230 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 240 रुपए 75 पैसे हो गई। यूरो 275, बरतानवी पाउंड 313 रुपए पर पहुंच गया। अमाराती दरहम 50 पैसे महंगा होकर 70 रुपए 50 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 10 पैसे महंगा होकर 67 रुपए 60 पैसे तक जा पहुंचा। डॉलर महंगा हुआ तो सोने की कीमत भी 1150 रुपए बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत 1,89,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,62,294 का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $14 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए पर बरकरार। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की आलूदगी की रोकथाम के लिए बेहतरीन काविश। साहिल को साफ रखने के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद। दी गराज स्कूल के बच्चों ने साहिल को साफ करने में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ असातिज़ा की भी शिरकत। और तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक। तालीम सिर्फ तदरीस ही का नाम नहीं, दुनिया भर की तरह शहर कायद में भी आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वतन अजीज में 6 करोड़ से ज्यादा अफराद पढ़ने लिखने की सलाहियत से महरूम। 2019 में तालीम का पहला दिन मनाया गया था। मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना था।